बहुत धन्यवाद। आजकल नवरात्रियां चल रही हैं, आप सब लोग नवरात्रि कर रहे हो और बहुत से लोग हो सकता है कुछ दुर्गा शक्ति का पाठ भी आप कर रहे होंगे। कभी दुर्गा शक्ति का पाठ है किसने पढ़ा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर जो लोग पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, राजा सूरत की कहानी आपने समाधि, उसमें एक वैश्य है, राजा उसमें सूरत है, किस तरह से उनके परिवार वाले इनको छोड़ देते हैं, छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं। वहां भी उनको घर की याद आई, जबकि घर वालों ने उनको निकाला होता है, घर वालों को ने उनको निकाला था, उसके बाद भी वो घर की उनको याद आ रही थी, यार हमारी परिजन अभी क्या करेंगे, मेरा राज्य कैसा चलना होगा, मेरे हाथी को कौन इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें लेकर के जाते हैं। मेधा मुनि होते हैं इस जंगल में, वो जंगल में देखिए बड़े हटके होते हैं। मेधा मुनि के जंगल में जो होते हैं वहां शेर के साथ हिरण भी बैठा है, खरगोश बैठा है, सब साथ में बैठे हैं। वो बड़े आश्चर्य में है कि ये तो बड़े मुनि बड़े पहुंचे हुए हैं, इनके दरबार में तो यहाँ हिंसक पशु भी कुछ शिकार नहीं कर रहे हैं। तो उनको फिर ये सब इच्छा होती है, इसके लिए वो सवाल पूछने के लिए उनके पास जाते हैं कि हे ऋषि, की हमारी जो कहानी है, मैं वो और जो वैश्य यहाँ पर है समाधि, ये दोनों हम लोग घर वालों ने हमें छोड़ दिया है, उसके बाद भी हमको ये क्यों इतनी याद आ रही, क्या बात है, इसका कारण क्या है, चित्त क्यों नहीं अधीन हो रहा है, दुख क्यों दे रहा है, ये सारी चीजें हमें क्या आ रही हैं। इसके लिए जो ऋषि हैं मेधा मुनि, वो फिर आगे जवाब देते हुए कहते हैं कि देखो ये तो सारा माया का आकर्षण है। विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है, बता रहे हैं जीवों के लिए बता रहे हैं, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देखते हैं। ये ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वो भी ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि शादी सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों को समझ की वैसी होती है जैसे मृग पक्षियों की होती है, जैसी मनुष्यों की होती है वैसे मृग पक्षियों आदि की भी होती है, तथा अन्य वादियों दोनों में समान होते हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए लोगों अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। वो ये ऋषि कितनी अच्छी बात कर रहा है। यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, यद्यपि वो संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। यहाँ पर देवी को महामाया कहा गया है। वो कह रहे हैं कि उससे तो प्रभावी भगवान विष्णु भी नहीं हो पाए। जगदीश्वर भगवान विष्णु को योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, जिनसे जगत मोहित हो रहा है, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। भगवान विष्णु की माया को ने कहा कि मोह में कैसे डाल दिया। अब राजा पूछ रहे हैं कौन है ये महामाया, कौन, इनका आविर्भाव कैसे हुआ, मुझे बताइए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं वास्तव में जो नित्य स्वरूपा देवी है ना, ये संपूर्ण जगत उन्हीं की वजह से, जिसको कोई ब्रह्म भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं समझ विश्व का व्याप्त उन्हीं से प्रकट होता है, उन्हीं पे जाता है। यद्यपि वे, अब वो कहानी कह रहे हैं देखो, यद्यपि वो नित्य और अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, हमेशा है, सनातन है। जब देवताओं का कार्य करने के लिए सिद्ध होते हैं, उसमें लोकमोह में कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत में निमग्न हो रहा था और सब प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय सो रहे थे, उसमें उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के कान से, जो मधु और कैटव नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी की का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु नाभिकों में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा, तो भगवान को सोया देखकर एकाग्र चित्त होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन प्रार्थना प्रारंभ की, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्होंने उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे, क्योंकि सुनाया तो उन्होंने था। ब्रह्मा जी फिर उनकी पूजा पाठ पूरे करें, तुम्ही से सब कुछ है, सारी सृष्टि से, तुम्ही से ब्रह्मांड है, तुम्ही सृष्टि स्वरूपा हो पूरी। मतलब जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा कह रहे मेरी उत्पत्ति आप ही से हुई है, हम सबकी जितने देव हैं आपकी, और आपने ही भगवान विष्णु को निद्रा के अधीन कर दिया है। वो कह रहे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने ही सारी निद्रा कराई, इसलिए तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी,
तुम तो हर प्रकार से प्रशंसित हो। ये जो दो असुर यहाँ पर दुष्ट असुर हैं, मधु और कैटभ, इनको मोह में डाल दो ताकि ये मेरी वध करने के लिए आ रहे हैं, मुझे नहीं मारे, और भगवान विष्णु को जगा दो ताकि उनको असुरों को मारने की उनके अंदर बुद्धि पैदा हो। इसलिए जब ब्रह्मा जी वहां मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के स्थान योग निद्रा की इस प्रकार जब स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भाव, हृदय वस्तु से निकल अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हुई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु उस शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन दोनों ने दोनों असुरों को देखा। दोनों दुरात्मा मधु कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वो क्रोध से आंखें लाल के ब्रह्मा जी को खाने का प्रयास कर रहे थे, बोले इनको खा जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भगवान विष्णु ने उनके साथ मल्ल युद्ध किया, बाहु युद्ध किया, और कहते हैं कि 5000 वर्ष जो बाहु युद्ध चला उसमें भगवान विष्णु और उनका बराबर चला। लेकिन ये क्योंकि अब यहाँ पर देखो महामाया ने उनको मुंह में डाल दिया मधु कैटभ को। अब वो अहंकार वश क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से हम तुम्हारी वीरता से बहुत संतुष्ट हैं, मांगो हमसे, तुम्हें जो वर चाहिए वो मांग लो। अब भगवान विष्णु भी कह रहे थे, वो कह रहे हैं यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा वर मैं नहीं मांगता है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। और तो भगवान विष्णु ने देखो अपने बुद्धि विवेक से काम लिया। अब क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया, देखो सबसे बड़ी बात वादा खिलाफी नहीं करते हैं। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल दिखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, हाँ बिल्कुल हम तुम्हारे हाथ से मारे जाने को तैयार हैं, लेकिन हमको वहां हमारा वध वहां करना, हमको वहां पर मारना जहां पृथ्वी जल में न डूबी हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। अब भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, सागर में। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अपने मस्तक पर, दोनों के मस्तक अपने जंघा पर रख के फिर चक्र से उसको काट डाला। तो ये महामाया की कृपा थी। महामाया की कृपा से भगवान विष्णु ने उनका माना और महामाया से प्रभावित होकर जो मधु कैटभ है उन्होंने कहा जाओ तुझे जो मांगना है वो मांग ले। ये कहानी है, ये वृत्तांत है, ये सिखाने के लिए हमको कहानी के माध्यम से अपनी अंतर चेतना को, इस सृष्टि को जानने का एक प्रयास है जिसे हमें जानना चाहिए। ये इन शास्त्रों को, जितने ग्रंथ हैं इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए आत्मचित्त होकर। इसका अर्थ समझना चाहिए क्या है। यहाँ पर पूरा का पूरा मंतव्य क्या है, यहाँ पर जो चाहे मधु कैटभ की बात की जा रही है, यहाँ तो भगवान जो ब्रह्मा है वो तो कह रहे हैं आपकी सृष्टि, आपने ही उत्पत्ति मेरी कर रखी है, आप ही उत्पत्ति के कारण मैं पैदा हूँ। आप सबको भ्रमित कर सकते हो। जब विष्णु भगवान ब्रह्मा, आप भगवान विष्णु को गहरी निद्रा में सुला सकते हो, अपनी योग माया से सबको भ्रमित कर सकते हो, तो आपके लिए मधु कैटभ क्या है। तो हे देवी आप मधु कैटभ को आप ही मोहित करो। तो इस प्रकार देवी ने क्या, उनको मोहित किया, अपने मोह पाश में बांधा, वो अहंकार में भर गए। जब भगवान विष्णु ने उनसे बाहु युद्ध किया, मल्ल युद्ध किया, तो कहते हैं 5000 वर्ष तक कोई इसमें निर्णय नहीं आया, तो उनके अंदर अहंकार आ गया, अरे मांगो क्या मांगो। देखो ये सब महामाया का खेल है। तो यहाँ पर महामाया से क्या है, वो सृष्टि की संरचना भी करती है और जरूरत आने में सृष्टि का विनाश भी करती है। जिस तरह से मधु कैटभ का उन्होंने विनाश किया। पहले तो भगवान विष्णु के कान के मैल से उनका जन्म हुआ है। अब कान के मैल से का मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब होता है कि कान का मैल क्या है, जो हम गंदी बातें सुनते हैं। जब हम गंदी बातें सुनेंगे तो उससे असुर पैदा हो रहे हैं। देखो जब हमारे अंदर गलत चीजें जाएंगी, आजकल बहुत चलता है ना आजकल कि उसका विरोध करो, उससे नफरत से, हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखो, जब हमारे कानून में चीजें गंदी जाएंगी तो हम फिर गंदे बनेंगे। वो मधु कैटभ हम ही तो बन रहे हैं क्योंकि हम लोग गलत सुन रहे हैं। जब हम गलत सुनेंगे तो हम भी मधु कैटभ की तरह राक्षस बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कान से मैल का मतलब यही है गंदगी। कानून में गंदगी मत डालो। कानून से जब आप अच्छी चीज का श्रवण करोगे, अच्छी चीज आप सुनोगे, अच्छी कथा करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, अच्छी गाथाएं पढ़ोगे, तो आप भी संत हो जाओगे। फिर जो मुक्ति है ना, मुक्ति भी कुछ नहीं है। जिसके कान में मैल जा रहा है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने कानों में अच्छी चीज आपने सुननी है तो आप समझ लो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। तो कितनी बढ़िया कहानी है, बस इनको थोड़ा समझने की एक जरूरत है। हम खाली कहानी के तौर पे 9 दिन व्रत करते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये ग्रंथ हमें रोज पढ़नी चाहिए, उनका अर्थ समझना चाहिए। कान का मैल प्रतीक है
ये कान का मेल का मतलब क्या है, फिर जंघा पे मारा क्या मतलब है, देखो है ना। हर चीज का एक मंतव्य है। सबसे शक्तिशाली जो अंग है जो जंघा होती है, जिसकी वजह से आदमी चल फिर पाता है। तो कैसी लगी आज की चर्चा, बहुत बढ़िया बताइए आप मुझे। आप सबको एक बार पुनः नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।